नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। विचारक विचार से अलग नहीं होता। जी हाँ, विचारक और विचार ये दो चीज नहीं होती, बल्कि एक ही धारा के अंग हैं। अगर सिर्फ इतनी सी चीज हम समझ लें, तो हमारी आधे से ज्यादा मानसिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। श्री जे कृष्ण मूर्ति की एक अद्भुत देशना है, अद्भुत शिक्षा है, अद्भुत अंतर्दृष्टि है, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि विचारक विचार से अलग नहीं होता। थिंकर इज द थॉट। इस पर जब वो गहनता से चर्चा करते हैं, जब गहनता से बात करते हैं, तो वो बताते हैं कि हम सोचते हैं कि विचार करने वाला अलग है और विचार अलग है, जबकि ऐसा नहीं है। विचार ही विचार करने वाले का निर्माण कर देता है। विचार के कारण ही विचारक हो जाता है। अगर विचार नहीं है, तो कोई विचारक भी नहीं रह जाता। इसी प्रकार गुस्सा और गुस्सा करने वाले दो अलग नहीं होते, बल्कि वो गुस्सा ही दो भागों में टूट जाता है, और एक गुस्सा हो जाता है और एक गुस्सा करने वाला हो जाता है। दोनों ही हमारी चेतना के अंग हैं। तो अगर हम विचारों को शांत करने के लिए विचार और विचारक इस दो रूप में तोड़ देंगे चीज़ों को, तो हमारी ऊर्जा दो भागों में बढ़ जाएगी, हमारा काम बढ़ जाएगा, हमारे भीतर द्वंद्व क्रिएट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि हम विचारक हैं और वो सामने विचार है। नहीं, कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि आप पहली चीज तो ये मानना ही छोड़ दें कि विचार और विचारक अलग हैं। विचार और विचारक एक ही धारा, एक ही चेतना के अंग हैं। इसे समझ लें और उसके बाद सिर्फ विचार के प्रति जागें, चुनाव रहित होकर, बिना उसके पक्ष या विपक्ष में गए। और ऐसा करते ही आप असीम रूप से मौन और शांति को उपलब्ध हो जाएंगे। आप खुद भी करके देखिएगा कि जब विचार उठता है ना, तभी विचारक होता है। अगर विचार ही नहीं होता, तो शून्यता होती है, तो शांति होती है। विचारक वहां कहीं होता ही नहीं है। तो इन दो चीजों को दो भागों में ना तोड़ें, द्वैत में ना तोड़ें। मन की आदत ही है कि मन को चलना है तो उसे दो दो भागों में तोड़ना है। एक विचार करने वाला और एक विचार, एक गुस्सा करने वाला और एक गुस्सा, है ना। इन दो चीजों में तोड़ने के कारण ही हम विचारों से मुक्त नहीं हो पाते, या उसके साक्षी नहीं हो पाते, या उसके प्रति जाग नहीं पाते। देखिए, ईगो जो होता है ना, अहम, हमारा मैं भाव, ये सब उसी के अंग हैं। विचार हुआ, गुस्सा हुआ, जितनी भी आपके भीतर की भावनाएं होती हैं, ये सभी हमारी चेतना के अंग हैं। और इसको हम जब दो भागों में तोड़ लेते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। अगर हम सीधा सीधा उसे एक रूप में स्वीकार कर लें, एक धारा के रूप में देख लें, तो हम तुरंत ही शांत हो जाते हैं। फिर द्वंद्व नहीं रह जाता। और जब तक आप विचारक के रूप में विचार को शांत करने का प्रयास करते हैं, अशांति को दूर भगाने का प्रयास करते हैं, क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं, आप सफल नहीं हो सकते। क्रोध बढ़ेगा, विचार बढ़ेगा, अशांति बढ़ेगी, क्योंकि आपने तोड़ दिया है, आपने विभाजन कर दिया है। और वहां विभाजन जैसा कुछ है नहीं वास्तविकता में। ये तो आपका अहम, जो आपका ईगो है ना, ये दो भागों में तोड़ के बता रहा है। मन की आदत द्वैत में है, तो वो हर चीज को दो में तोड़ेगा। लेकिन अगर आप उसे सीधा सीधा देख लें, बिना किसी विभाजन के सिर्फ जाग जाएं, तो आप उससे मुक्त हो जाते हैं, निश्चित रूप से मुक्त हो जाते हैं। इसके बारे में कृष्णमूर्ति जी के अनेक प्रवचन हैं, उनकी किताबों में भी इस चीज़ का वर्णन किया गया है। हमने तो खैर संक्षेप में उसकी बात करनी चाहिए। बाकी अगर आपको इसको विस्तार से समझना और पढ़ना है, तो कृष्णमूर्ति जी की किताबों की आप सहायता ले सकते हैं। और अगर उसका सार समझना है, तो बस यही जान लीजिए कि विचार और विचारक दो अलग नहीं होते, एक ही हैं, एक ही चेतना के अंग हैं। इन्हें अलग अलग तोड़ के अगर आप देखोगे, तो उलझोगे, द्वंद्व में फंसोगे। और अगर एक साथ इनके प्रति जाग जाओगे, तो आप मुक्त हो जाओगे। आप विचारों से मुक्त हो जाओगे, आपका मन शांत हो जाएगा, आप विचारों से ऊपर उठ जाओगे। और तब आपको अपनी चेतना, स्व अर्थात आत्मा का बोध होना प्रारंभ होगा। विचार और विचारक ये मन की घटनाएं हैं, ये मन के ही भाग हैं। इनके प्रति जब जाग जाते हैं, और जब विचार ही विलुप्त हो जाता है, तो विचारक भी विलुप्त हो जाता है, और आप सीधे स्व अर्थात आत्मा में स्थित हो जाते हैं।
तो आशा है आपको हम कुछ नया समझा पाए होंगे, या शायद आपने पहले सुना भी होगा तो उसको क्लैरिफाई कर पाए होंगे। थैंक यू सो मच।